हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएनएस 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ हम टोटल 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 200 क्वेश्चंस में आपके जो 80 क्वेश्चन होंगे वो मैंने जो कल लाइव क्लास ली थी वही डिस्कस करेंगे दोबारा, क्योंकि लाइव क्लास की जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है, क्वेश्चन विजुअलाइज नहीं हो रहे। और 120 क्वेश्चन होंगे वो हम बिल्कुल फ्रेश होंगे, वो नए डिस्कस करेंगे। तो पहले 120 डिस्कस करेंगे, आफ्टर दिस हम इन 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फुआमुल्ला एंड अडुआटोल किस कंट्री की जगह है? फुआमुल्ला एंड अडुआटोल किस कंट्री की जगह है जिसे यूएनईएसओ ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज लॉन्च विच ऐप टू हेल्प विजुअली चैलेंज आइडेंटिफाई करेंसी नोट। तो आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च करी है आइडेंटिफाई करने के लिए करेंसी नोट को, तो दैट इज मनी ऐप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फ्लोइंग हैज लॉन्च अ बिहेवियर चेंज कैंपेन कॉल्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। एक कैंपेन है दैट इज नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, किसने लॉन्च करी है? नीति आयोग ने, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च 24/7 टोल फ्री मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। क्वेश्चन क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है दैट इज किरण, कितनी लैंग्वेजेस में लॉन्च करी है? आंसर इज 13। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज लॉन्च विच सिस्टम फॉर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। जेकेएस ऑफिसर्स के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? दैट इज स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। किसे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है? दैट इज ऑप्शन सी, अक्षय कुमार सिंह। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वो इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब इन इट्स 233 ईयर्स हिस्ट्री। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 233 साल की हिस्ट्री में पहली महिला प्रेसिडेंट एमसीसी क्लब की कौन बनी है? दैट इज क्लेयर कॉर्नर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द पोती ऐप टू फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू की ऑनलाइन पेमेंट के लिए किस स्टेट ने पोती ऐप को लॉन्च करा है? तो दैट इज ओडिशा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओडिशा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज। जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज की फील्ड में इंप्रूवमेंट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है? दैट इज फिनलैंड। आंसर इज फिनलैंड। अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ, जैसे फिनलैंड है तो फिनलैंड की आपको करेंसी पता होनी चाहिए, कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जो फिनलैंड है उसकी जो करेंसी है दैट इज हेलेंस्की इज द कैपिटल एंड करेंसी इज यूरो। पीएम वहाँ के कौन है? पीएम आपको इंपॉर्टेंट सिटी कंट्रीज के पीएम का पता होना चाहिए। पीएम यहाँ के कौन है फिनलैंड के? साना मरीन वॉज द पीएम, इज द पीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वैगन डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड वैगन डे कब मनाया जाता है? दैट इज थर्ड ऑप्शन, 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे मनाते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1994 में। किसने स्टैब्लिश किया था? लुइस वॉलिस ने ये स्टैब्लिश किया था। और ये नाम किसने दिया था वैगन? डोनाल्ड वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट द एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। AWMS सिस्टम पहली बार किस एयरपोर्ट पे लगा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। आपको पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वो कहाँ पे है, उनकी लोकेशन क्या है। जैसे कि आपका ए ऑप्शन है दैट इज दिल्ली वाला। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। उसके बाद मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? मैंगलोर में। तो ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोराई और कोहबर कला किस राज्य की हैं जिसको जीआई टैग मिला है? ये आर्ट है कौन सी स्टेट की जिसको जीआई टैग मिला है? जीआई टैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि 2020 में किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और वो किस स्टेट का है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी सेपरेट, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, जीआई टैग आपके 15 से 20 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको मिला है, तो ये ध्यान से आप याद करके जाना। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस पर पूछ सकते हैं, करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो किस स्टेट को मिला है? दैट इज झारखंड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द कोकोन एट द रेट 40। ये बुक किसने लिखी है? ब्रेकिंग द कोकोन एट द रेट 40, दैट इज राधा नेयर ने ये बुक लिखी है। उसके बाद सुधा मूर्ति ने भी एक बुक लिखी है दैट इज हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। ये भी बुक लिखी है किसने? सुधा मूर्ति ने, और ये बुक इसने लिखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना। ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च करी है? सो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। एनसीआर का रीजन, एनसीआर के आसपास का रीजन, यहाँ की एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए किसको चेयरमैनशिप दी गई है?
किसको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन? दैट इज MM कुट्टी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिजाइनेटेड द ईयर 2020 एज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के जो ईयर है उसको क्या बोला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बच्चे टिक क्या करेंगे? बी ऑप्शन, दैट इज ईयर ऑफ डॉक्टर, बट ये गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइव्स। ये इसका सही आंसर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग हैज वोन द 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 दो लोगों को मिला है। एक तो है इमैनुअल चारपेंटियर और दूसरी है जेनिफर ए दोदना। इसको भी मिला है। इन दोनों ने क्या किया था? जीनोम एडिटिंग की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज यू ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च विच मोबाइल एप्लीकेशन इन पार्टनरशिप विद द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या बोल रहा है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च करी है? किसके साथ पार्टनरशिप करके? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS के साथ पार्टनरशिप करके एक ऐप लॉन्च करी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, दैट इज ई ब्लड सर्विस। ई ब्लड सर्विस को बनाया किसने है? दैट इज बी ऑप्शन, ई रक्त कोष ने बनाया है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रिलीज अ स्पेशल कवर टू कमेमोरेट गोल्डन जुबली ऑफ विच डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने गोल्डन जुबली मनाने के लिए किस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए किस डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशल कवर बनाया है, कमेमोरेट किया है? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question is which satellite was launched by ISRO on January 17, 2020 as the first satellite of the year 2020। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2020 की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च की गई और कौन सी थी और किसने लॉन्च करी? 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो किसने लॉन्च करी? ISRO क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब लॉन्च हुई? दैट इज 17 जनवरी 2020 में लॉन्च हुई। और सैटेलाइट का नाम क्या था? दैट इज ए ऑप्शन, GSAT-30 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज given international airport status to कुशीनगर एयरपोर्ट which is located in which state। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है अभी, तो ये किस स्टेट में है? दैट इज डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस टू कुशीनगर। ये हमने डिस्कस कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट एंड यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब 6 टॉलेस्ट माउंटेन पीक क्रॉस 6 कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन क्या है कि 6 कॉन्टिनेंट जो है, हर एक कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है वहाँ पर सभी 6 कॉन्टिनेंट में जाने वाली है ये लेडी। तो वहाँ की पहली वुमेन ऐसी कौन है जिन्होंने ये सारे जो माउंटेन पीक्स हैं इनको क्लाइम किया है? दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मालवस पूर्णा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अरब कंट्री हैज रिलैक्स्ड इस्लामिक लॉज अलाउइंग अनमैरिड कपल टू कोहैबिटेट लूजिंग अल्कोहल रेस्ट्रिक्शन एंड क्रिमिनलाइजिंग शो कॉल्ड ऑनर किलिंग। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोला है कि किस कंट्री में गैर शादीशुदा जोड़ों को साथ रहने देना और अल्कोहल पीने पे कोई रेस्ट्रिक्शन अब नहीं है, ठीक है। ये कौन सी कंट्री में ये रूल्स फॉलो करे गए हैं? मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है कि गैर शादीशुदा जोड़ा है वो साथ नहीं रह सकता, ये कानून अब वहाँ नहीं है। दैट इज आपका यूएई इज द करेक्ट आंसर, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत वितरण कंपनी ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विद्युत वितरण कंपनी है मध्य प्रदेश की जिसने लॉन्च किया है निश्चय विद्युत मित्रा स्कीम, ठीक है। ये लॉन्च किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज अनाउंस टू सेट अप द न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीजन। नेस्ट ये एक प्रोग्राम है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इसके मिनिस्टर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिनिस्टर जो है इनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा अगर ये रिसेंटली है तो, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फ्लोइंग हैज वॉन 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 2020 वाला नोबेल प्राइज है 2020 का लिटरेचर में किसे मिला है? दैट इज लुइस ग्लक। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लुइस ग्लक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSDE ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया है स्किल बिल्ड इग्नाइट एंड द स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंपेन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज IBM कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC हैज ओपन इट्स फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन विच स्टेट रिसेंटली? दैट इज इन गुजरात, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज फॉर द पटोला साड़ीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट टर्टल रिहाब सेंटर विल बी ओपनड। किस स्टेट में टर्टल रिहाब सेंटर को ओपन किया गया है? दैट इज इन बिहार, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरला पुरस्कार फॉर हिज पोइट्री।
ये एक पोइट्री है, दैट इज सेते बेलाकू नाथिबा। सेते बेलाकू नाथिबा ये एक पोइट्री है, इसके लिए सरला पुरस्कार मिला है किस पोइट को, तो दैट इज नित्यानंद नायक। नित्यानंद नायक, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज फाइनली लॉन्च्ड धरनी पोर्टल फॉर स्टोरिंग डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, स्टोर करेगा डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड को और जो प्रॉपर्टीज होती है उनके रजिस्ट्रेशन को, दैट इज तेलंगाना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन आर्मी विल साइन एन MOU। एक MOU साइन हुआ है किस कंट्री के साथ, किसने किया, इंडियन आर्मी ने किस कंट्री के साथ किया है, क्या खरीदने के लिए, AK-203 असॉल्ट राइफल्स, दैट इज रशिया। रशिया के साथ किया ये MOU साइन, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना ये किस सरकार ने लॉन्च की है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक टिल वी विन। इस बुक के ऑथर कौन है, ऑल ऑफ अबव। ये सारे के सारे इस बुक के क्या है, ऑथर हैं। सो ये जो तीनों के तीनों हैं ये सारे क्या हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं। और जो ये बुक है ये आपका कोविड-19 की सिचुएशन से हम कैसे उभर सकते हैं उसके बारे में है, ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट। ये योजना किस स्टेट ने लॉन्च करी है, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये जो योजना है ये लॉन्च करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द आई स्टैम्प पोर्टल रिसेंटली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आई स्टैम्प पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें एम का मतलब हमें बताना है, एम का मतलब क्या होगा, तो हम ये पूरा ही देखेंगे कि आई स्टैम्प की कंप्लीट फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, आई पूछ सकता है, एस पूछ सकता है ना, तो हम पूरा देखेंगे। तो पूरे की अगर फुल फॉर्म देखें तो इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैप, ठीक है। आई स्टैम्प की फुल फॉर्म क्या हो गई, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैप, सो M फॉर मैप, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IIT इंस्टीट्यूशन, किस IIT इंस्टीट्यूशन ने डेवलप की है एक चिप, दैट इज ध्रुवा चिप। इससे क्या होगा, ये एक स्मार्टफोन में चिप होती है, ठीक है, मतलब रहेगी आगे, जो नेविगेट करेगी कि आपकी लोकेशन क्या है, आपने कौन से रूट में किस कंट्री में हो, आपकी लोकेशन क्या है, एक तरह से वो बताएगी। तो ये जो चिप है दैट इज ध्रुवा चिप का नाम क्या है, ध्रुवा, और किस IIT इंस्टीट्यूशन में ये डेवलप की गई है, दैट इज IIT बॉम्बे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ कैंपेन फॉर दिवाली, लोकल फॉर दिवाली। ये कैंपेन दिवाली के लिए लॉन्च की गई थी, नाम क्या है, लोकल फॉर दिवाली। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, ये करी है आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर है वो कौन है, स्मृति ईरानी। ओके, तो देखो मैं जो क्वेश्चन आपको बता रही हूँ सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए या फिर आप इनको यही वीडियो में ही मेमोराइज कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ इनके आंसर्स नहीं होंगे तो आप अपने माइंड में आंसर रखो, ठीक है, फिर बाद में आप वहाँ क्वेश्चन सोल्व करोगे तो रिवाइज करना एक चीज़ को और टिक करना, जब वहाँ आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और ये 200 क्वेश्चन की एक वीडियो है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, इसके 5 पार्ट आएंगे, उसके अलावा आपको करंट अफेयर कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट है 200 क्वेश्चन का, ऐसे ही 5 पार्ट आएंगे, यानी कि आप 1000 करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड द होली वाटर फॉर गंगा सागर थ्रू एन ऐप। क्या बोल रहा है, किस राज्य की सरकार ने एक ऐप के माध्यम से गंगा सागर के पवित्र जल प्रदान करने का निर्णय लिया है, मतलब कि आपको ऐप के थ्रू गंगा सागर का जो जल है वो मिलेगा। ये आपका किया है वेस्ट बंगाल ने, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज हेल्ड इन विच सिटी। फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो सेशन है वो कहाँ हुआ था, दैट इज भुवनेश्वर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसमें जो ये हुआ था, ये जो गेम्स हुए थे, इसमें जो फर्स्ट विनर है दैट इज पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और सेकंड जो है दैट इज पुणे यूनिवर्सिटी ने इसमें सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जिनके 101 बर्थडे एनिवर्सरी पे गूगल ने डेडिकेट किया गूगल डूडल। तो ये क्या थे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे क्या थे, एक प्रसिद्ध राइटर थे, ये एक फेमस राइटर थे, ठीक है, तभी इनके लिए कुछ डेडिकेटेड हुआ है, ठीक है, गूगल डूडल डेडिकेट किया गया गूगल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग विल ऑब्जर्व 2020 एज द ईयर ऑफ मोबिलिटी। किसने बोला है कि 2020 का जो साल था दैट इज ईयर ऑफ मोबिलिटी, तो ये बोला है आपका CISF ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। CISF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सुपर हीरो हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किस इंडियन सुपर हीरो को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, दैट इज चाचा चौधरी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस एजेंसी हैज रिसीव अ पेटेंट फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट फॉर ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट। तो देखो ये जो LCHG है ये किसने बनाया है, ठीक है, किसने बनाया है और उसको क्या मिला है, पेटेंट मिला है, ठीक है, पेटेंट मिला, इसको बनाने पर पेटेंट मिला, दैट इज ISRO। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISRO will set up its first human space flight center HSFC in which state। ISRO ने एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर सेटअप किया है किस स्टेट में, दैट इज इन कर्नाटका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state among large states category was adjudged the best governed state in the public affairs index 2020। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में किस स्टेट को बेस्ट गवर्न स्टेट का जो है
क्रेडिट दिया गया है, दैट इज केरला। फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, गवर्नड स्टेट था, ठीक है, मतलब बेस्ट गवर्न स्टेट में केरला की नंबर 1 पोजीशन है, और सबसे बॉटम पे है यूपी। सबसे बॉटम पे कौन है? यूपी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज लॉन्च ब्लॉकचेन एनेबल विच प्लेटफॉर्म टू मेक पेमेंट्स फास्ट एंड सिक्योर। एक ब्लॉकचेन इनेबल की गई है जो क्या करेगा, जो आपकी पेमेंट्स होती है, ठीक है, उनको फास्ट करेगा और सिक्योर करेगा। एनपीसीआई ने लॉन्च किया है इसको, तो ये ब्लॉकचेन, इस ब्लॉकचेन का नाम क्या है? दैट इज वज्रा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल बिल्ड शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल गार्डन इन विच सिटी। ये जूलॉजिकल गार्डन बन रहा है, ठीक है, बन रहा है किस सिटी में बन रहा है? यूपी की, दैट इज इन गोरखपुर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल लॉन्च मुख्यमंत्री श्रमिक। श्रमिक जो है, ये इसकी एक कंप्लीट फुल फॉर्म है, मैं वो आपको बताती हूँ, दैट इज श्री रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। श्री रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ये योजना किस स्टेट में लॉन्च की गई है? फॉर अर्बन अनस्किल्ड वर्कर, जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको स्किल्ड करने के लिए किस स्टेट में ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया है? दैट इज इन सी ऑप्शन, झारखंड में ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल सून सेटअप द विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC। जल्द ही कहाँ सेटअप होने वाला है, किस स्टेट में सेटअप होने वाला है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। VSCIC जो है गुजरात में आपका सेटअप होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन हो गए गुजरात के। आप एक सेक्शन बना लो हर एक स्टेट का कि इस स्टेट में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इस स्टेट में ये सेटअप लॉन्च होने वाला है, ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ें को मतलब ऑर्गेनाइज वो में करोगे तो ही याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगी वरना ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, किसने टेस्ट फायर किया है ट्रिस्कॉन का हाइपर क्रूजाइल मिसाइल है जो कि, ठीक है, ये किसने किया है, किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ट्रिस्कॉन का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, आंसर इज व्हाट आपका रशिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रशिया। ठीक है, देखो अगर टेक्निकली जो चीजें आएंगी ना, मोस्टली आपका रशिया ऑप्शन होगा, ठीक है, मोस्टली, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि रशिया ही हो, मोस्टली बोला है मैंने। अगर ऑप्शन में रशिया है तो आप, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो एमएनएस का ऐसा एग्जाम में जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप ऐसे तुक्का भी इसको लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में इंडिया की क्या पोजीशन थी? दैट इज 84th पोजीशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ और इंडेक्स भी है, दैट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स WCI, इसमें जो इंडिया की रैंक थी दैट इज 43rd। ठीक है, ये इसकी इंडिया की रैंक थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल लॉन्च द अमाबोदी स्कीम। अमाबोदी स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी? अमाबोदी स्कीम लॉन्च करी आपकी आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन है, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 to 8 अक्टूबर तक हम कौन सा वीक सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली अडॉप्टेड अ न्यू लोगो फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिच कंसिस्ट ऑफ फॉक्सटेल ऑर्किड। देखो सबसे ज्यादा ऑर्किड आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, तो ये लोगो भी वहीं अडॉप्ट किया है, दैट इज बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन बाय फिल्म डिवीजन टू सेलिब्रेट महात्मा गांधी जयंती। महात्मा गांधी की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए एक ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है फिल्म डिवीजन ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गांधी फिल्मोत्सव, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FAC फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अप्रूवल दिया है एक स्कीम को, जिस स्कीम में क्या होगा कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज की भी होंगी, नॉन गवर्नमेंट मतलब NGOs वगैरह जो होते हैं ना उनकी भी होगी, तो ये किस स्कीम के अंडर आता है? दैट इज सी ऑप्शन, ग्रीन क्रेडिट। आंसर हो जाएगा ग्रीन क्रेडिट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिकी सीनेट ने नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया है? दैट इज डॉक्टर सेठुरमन पंचनाथन, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन सर्विस सेंटर CSC, द कॉमन सर्विस सेंटर हैज पार्टनर्ड विद विच NGO टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू एल्डरली सिटीजन। जो सिटीजन है उनको डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, ताकि वो साक्षर हों, किस NGO के साथ पार्टनरशिप की है? तो दैट इज हेल्प एज इंडिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्वास निटरंग एंड आश्वस्त आर द प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। विश्वास निटरंग और आश्वस्त आर द प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट के ये प्रोजेक्ट है? दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशस्विनी स्कीम किस स्टेट में लॉन्च करी गई है? दैट इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रांड नेम गिवन टू इंडियाज प्रीमियम कॉटन। इंडिया के कॉटन को किस ब्रांड का नेम दिया गया है वर्ल्ड कॉटन डे 2020 पे? मतलब वर्ल्ड कॉटन डे, आप पहली बात तो वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, ठीक है, वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया, ओके। और ये टेक्सटाइल से जुड़ा है, ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी, ठीक है, और इसको कौन सा ब्रांड बोला गया? दैट इज कस्तूरी कॉटन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलकाता पोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज। कोलकाता का जो पोर्ट है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड साइट डे 2020 की थीम क्या थी? पहली बात आपको पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट करते हैं, सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को ये ऑब्जर्व करते हैं, मतलब मनाते हैं हम, सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम थी होप इन साइट, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च विच मिशन टू डेवलप ईस्टर्न इंडिया इनटू इंटीग्रेटेड स्टील हब। इंटीग्रेटेड स्टील हब में डेवलप करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा? ठीक है, तो ये था आपका मिशन पूर्वोदया, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये कहाँ लॉन्च हुआ है? कोलकाता में, ध्यान रखना कोलकाता में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following in collaboration with international transport forum will launch decarbonizing transport in India project? क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के सहयोग से किसने, इनमें से जो चार ऑप्शन गिवन है इनमें से किसने भारत में डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया है, लॉन्च किया है? दैट इज डी ऑप्शन, आयोग नीति। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question is Wings India 2020. Wings India 2020, an international exhibition and conference on civil aviation sector will be held in which city? ये कहाँ हुआ था? ठीक है, किस सिटी में हुआ था? So इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग हैज एक्वायर्ड डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप पेसेंस? ये पेसेंस एक डिजिटल क्रेडिट है, ठीक है, डिजिटल क्रेडिट सेटअप है, ये किसने एक्वायर किया है? सो पेयू ने ये अडॉप्ट किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर हैज वोन द पोली उमरीगर पुरस्कार? ठीक है, ये पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिला है? दैट इज जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व फोर्स पुलिस फोर्स, दैट इज CRPF के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? दैट इज AP माहेश्वरी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो वाज द फर्स्ट वुमेन पैरेड एजुटेंट फॉर रिपब्लिक डे परेड की पहली महिला सहायक कौन थी? दैट इज तानिया शेरगिल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना? ये किसने लॉन्च करी थी? दैट इज छत्तीसगढ़। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस 8 वंडर ऑफ SCO लिस्ट? क्या बोल रहा है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8 वंडर्स ऑफ SCO सूची में किसको यहाँ शामिल किया गया है? जो यहाँ पे आपको ये दिख रही हैं चार ऑप्शन, इनमें से दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन August 6, 2020 हैज बॉट विच सेक्टर अंडर द परव्यू ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? RBI ने 6 अगस्त 2020 को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL के तहत किसे शामिल किया है? ठीक है, स्टार्टअप। 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्टार्टअप्स को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? किसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हायर कमीशन को चूज किया गया, मतलब चुना गया है ऑफ अमेरिका? दैट इज ऑप्शन सी, रणजीत सिंह सिंधु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट डेयर डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट? इंडिया का पहला कौन सा एयरपोर्ट है जिसे डेयर मिला है? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द एयरपोर्ट जिसे डेयर का जो है ट्रेड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाइना हैज ऑपरेशनलाइज्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप विद द डायमीटर ऑफ हाफ अ किलोमीटर, व्हाट इज द नेम? चाइना ने क्या किया है? सबसे बड़े लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप को डेवलप किया है जिसका जो डायमीटर है वो हाफ ऑफ अ किलोमीटर है, ठीक है, उसका नाम क्या है? दैट इज फास्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस इशूड फॉर स्टेबलाइजिंग पेट्रोल पंप्स, एनी पेट्रोल पंप कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड इन 50 मीटर ऑफ एरिया, ठीक है, 50 मीटर रेडियस ऑफ अ स्कूल हॉस्पिटल रेजिडेंटल एरिया, की जहाँ पर 50 मीटर के दायरे में ना तो स्कूल होना चाहिए, ना हॉस्पिटल, ना रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स? किसे चुना गया है इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील के रूप में? किसे चुना गया है? दैट इज हरीश साल्वे। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हरीश साल्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट एयरबॉर्न एक्सरसाइज कॉल्ड, उसे क्या बोला है? कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 500 स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स, ठीक है, इसमें 500 स्पेशल सैन्य बल शामिल हुए थे, ठीक है, तो इस बड़े हवाई अभ्यास का नाम क्या था? ठीक है, नाम क्या था? दैट इज बी ऑप्शन, विंग्ड रेडार इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रिकेटर वाज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ICC ODI एंड टेस्ट टीम्स ऑफ द ईयर? किसे मिला है? दैट इज विराट कोहली। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेकंड तेजस एक्सप्रेस विच वॉज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ कनेक्ट मुंबई टू विच सिटी? जो सेकंड तेजस एक्सप्रेस है वो मुंबई को किससे कनेक्ट करेगी? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर मसकुई हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा जमैका। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? किस स्टेट में स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? दैट इज गोवा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसएट पोर्ट टर्मिनल TPT साउथ अफ्रीका ने पार्टनरशिप की है किस IT कंपनी के साथ क्रिएशन के लिए? ठीक है, फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म नेम्ड कार्गो कनेक्ट को बनाने के लिए TPT ने किस IT कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी? राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर खान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मिहिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज कंडक्टेड ए सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सक्सेसफुली टेस्ट किस कंट्री ने किया है? दैट इज इंडिया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेड-मोरा टनल कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च लॉन प्रोडक्ट नेम सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर? ऑर्गेनिक कॉटन की जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए एक सफल
प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ये किस बैंक ने लॉन्च किया? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स विल कम इन विच ऑफ द फ्लाइंग सिटी? भारत का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स निम्न में से किस शहर में आएगा? दैट इज मेरठ, जो कहाँ है? यूपी में, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2020? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 सितंबर को। इसमें अवेयर किया जाता है कि आप लोग सुसाइड ना करें, ठीक है, होप क्रिएट करते हैं लाइफ के लिए। तो ये आपका इसकी थीम थी, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर एज रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बाय इंडिया? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी किस कंट्री को बोला गया है? ठीक है, इंडिया ने किस कंट्री को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को बोला है? दैट इज यूएई। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल आर्म फोर्स CAPF receive supplies from the Khadi Village Industry Commission? That is ITBP, Indo-Tibetan Border Police is the correct answer. Next question is a picture postcard named Jau Kandei on the theme of traditional toy of India was launched in which state? किस स्टेट में जाऊ कांदेई, जो कि क्या है, ट्रेडिशनल टॉयज ऑफ इंडिया जिसकी थीम है, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया है ओडिशा ने। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओडिशा ने इसको लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना हर एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन पुट होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा घूम फिर के क्वेश्चन आ सकता है, पर क्वेश्चन का सेंस वही रहने वाला है, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि जाओ केंद्र में जो थीम थी वो क्या थी? दैट इज ट्रेडिशनल टॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। ओडिशा में ये लॉन्च हुआ है, ये मैंने बता दिया आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशाल आनंद वो पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? विशाल आनंद जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वो किस फील्ड से संबंधित थे? दैट इज एक्टिंग फील्ड से वो संबंधित थे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट ने रिजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवॉर्ड को इंप्लीमेंट किया है? किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है? कर्नाटका। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो हैज रिसीव्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रावधान पुरस्कार 2020? ये पुरस्कार किसको मिला है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रावधान पुरस्कार 2020 किस इंसान को मिला है, किस व्यक्ति को मिला है? दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कुमार मुनन सिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेवी हैज पार्टनर विद विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू अंडरटेक एरियल शिडलिंग? इंडियन नेवी ने किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है? किस चीज के लिए? एयर शिडलिंग के लिए। सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ग्रेटर विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नोबेल प्राइज विनर एंड प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन हु पास्ड अवे रिसेंटली? उस प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड के पॉलिटिशियन भी हैं, नोबेल प्राइज उन्होंने जीता और हाल ही में उनका देहांत हुआ है। दैट इज जॉन ह्यूम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड्स 40th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म? इंडिया की वर्ल्ड की 40th नंबर पे वैल्यूएबल फर्म कौन सी कंपनी बनी है? दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य। इट इज अ काइंड ऑफ, शौर्य किस काइंड की मिसाइल है? दैट इज सरफेस टू सरफेस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी टू कंट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंटेज इन FY21? वर्ल्ड बैंक ने 2021 में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट आ सकती है ऐसा बोला है? दैट इज 9.6%। 9.6% की जीडीपी में गिरावट आ सकती है, कम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज बीन ओपन इन विच स्टेट? द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज बीन ओपन इन विच स्टेट? किस स्टेट में इंडिया का पहला ई क्लिनिक ई वेस्ट क्लिनिक खुला है? दैट इज आपका भोपाल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, भोपाल में ये आपका ओपन हुआ है, ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट इज विच टाइफॉन हैज रिसेंटली हिट जापान एंड साउथ कोरिया? किस टाइफॉन ने जापान एंड साउथ कोरिया को हिट किया रिसेंटली? दैट इज हिशेन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी, कौन सी स्टेट या फिर यूटी है जिसने लॉन्च की है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध स्कीम? किस यूटी या टेरिटरी या फिर स्टेट ने लॉन्च करी है? सो ये आपकी लॉन्च करी है दिल्ली ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट वाज रिसेंटली अवॉर्डेड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग फॉर बीइंग इंक्लूडेड इन द WEF's लाइट हाउस नेटवर्क? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? WEF के लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने के लिए हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में किस संयंत्र को सम्मिलित किया गया है? सो इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील कलिंगनगर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटायर इन दुबई स्कीम, एक स्कीम है रिटायर इन दुबई स्कीम, ये कितने हर साल रिन्यू करवानी होती है, मतलब हर साल रिन्यू करवानी पड़ती है, तो ये कितने साल में रिन्यूएबल होती है? दैट इज 5 ईयर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज देखो गाइस, अभी हमने 120 अप्रॉक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, मतलब जो नए क्वेश्चन थे वो डिस्कस हो चुके हैं, इतने ही थे। अब हम फटाफट वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने कल की लाइव वीडियो में डिस्कस करे थे। अगेन वो रीजन ये है डिस्कस करने का दोबारा कि लाइव क्लास की जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है, उसमें आपको क्वेश्चन विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं। सो जैसे मैं दोबारा यहाँ पे करा रही हूँ, तो अटेंटिवली इस चीज़ को समझिए और क्लास को लीजिए, ठीक है। ये सारे आपको जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड मैं कर दूंगी, तो वहाँ पे आपको ईजिली आप मार्कआउट इनको कर लेना, अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज 1 जून। फटाफट करेंगे इन क्वेश्चन को, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर जिनका हाल ही में देहांत हुआ है वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? दैट इज महाराष्ट्र। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल कब हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं? दैट इज 8 सितंबर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट हैज टेकन अप अ न्यू अप्रोच ऑफ एरियल शेडिंग टू प्लांट शीड ऑन अरावली हिल्स? क्वेश्चन बोल रहा है कि अरावली हिल्स पे पहली बार किस स्टेट ने एरियल शेडिंग करी है? दैट इज हरियाणा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question is which space agency has detected the first fast radio burst FRB called FRB 200428 in our Milky Way galaxy? क्वेश्चन बोल रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने डिटेक्ट की है पहला फास्ट रेडियो बर्स्ट जिसका नाम क्या है? FRB 200428 हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ढूंढा है। किसने डिटेक्ट किया है? दैट इज नासा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो हैज बीन ड्रॉप्ड इन बाय यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड UNICEF ने किसे चुना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए? दैट इज मानुषी छिल्लर। बी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम इंग्लिश वो पास्ट अवे रिसेंटली वॉज co-creator ऑफ विच पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर? विलियम डगलस ने माउस की डिस्कवरी की थी जो हाल ही में जिनका देहांत हो गया है। ठीक है, co-creator थे यानी इनके एक और क्रिएटर थे, दैट इज डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो अमंग द फ्लोइंग हैज वन ITTF वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल 2020? ITTF वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल 2020 किसने जीता है? शैनमिंग ने, चाइना से हैं ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फर्स्ट टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑनलाइन अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम ऑन जुलाई 22 जुलाई को स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट का नाम क्या था? दैट इज इनसेट, इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, इंटसेट उस टेस्ट का नाम था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो इज द ऑथर ऑफ द बुक थाबासामी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण? इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर कौन है? दैट इज अमारा शारदा दीप्ति इज द करेक्ट आंसर। अमारा शारदा दीप्ति इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ फॉरेन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया AIFI के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज यश मनोत। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यश मनोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? एम राजेश्वर राव को अभी रिसेंटली न्यू डिप्टी गवर्नर चुना गया है RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जापान हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? 2050 2050 तक वो जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगे, ऐसा जापान बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द रिपोर्ट तेरी की रिपोर्ट के अनुसार डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया विल बी लोअर 7 to 17% किस ईयर तक ऐसा हो जाएगा? 2025 तक, 2025 तक हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च द जगन अन्ना विद्या कानूका स्कीम? जगन अन्ना विद्या कानूका स्कीम किस राज्य ने लॉन्च करी है? देखो जगन अन्ना विद्या कानूका स्कीम, ये स्कीम्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी स्कीम्स आई होंगी, आई नो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि किस स्कीम को किस गवर्नमेंट ने, कहाँ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये आपको तभी याद होंगे जब आप इनको सारी स्कीम्स को एक कॉपी पे लिखोगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे झारखंड लिखे और झारखंड के आगे से जो भी स्कीम लॉन्च हुई है वो सारी लिख लो, तभी याद होंगे। ऐसे आप सिर्फ सुनोगे, फोन से देख लिया और सोच रहे हो कि हो गया, तो ऐसे वो याद नहीं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? जगन अन्ना विद्या कानूका स्कीम किसने लॉन्च करी है? आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेसबुक हैज रिसेंटली डिलीटेड द पेज ऑफ दिस स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन विदाउट टेलिंग द रीजन? फेसबुक ने एक पेज डिलीट कर दिया है स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का बिना उनको रीजन बताए। तो कौन सी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का पेज डिलीट हुआ है? दैट इज ITTF। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज बीन रीनेम्ड एज? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर अब क्या लिख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वाज रैंक फर्स्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019 and 20? ये इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किस स्टेट ने हासिल की है? दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। केरला ने ये रैंक हासिल की है फर्स्ट, और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ हुई है? यूपी में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ कोविशील्ड प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी? कोविशील्ड प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी ये स्कीम किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च की? ऑप्शन आपका हो जाएगा एडवेल्सिस टोक्यो। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गाइस एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को आंसर पता है, ठीक है, तो वीडियो आप सुन रहे हो, वीडियो आप देख रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सारे आंसर टाइप करो, जितने भी आंसर आपको पता है सारे आंसर टाइप करके मेरे को कमेंट में ये भी बताना कि आपके 200 क्वेश्चन में से आपको 100 आते थे, 80 आते थे, 50 कितने क्वेश्चन आपको आते थे, ताकि जो नेक्स्ट मैं आपकी वीडियो बनाऊँ वो थोड़ा सा एनालिसिस करके बनाऊँ, अच्छी वीडियो बनाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which bank has launched the second inning tap VRS 2020 scheme? किस बैंक ने ये स्कीम लॉन्च करी है? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCCI हैज नॉमिनेटेड विच क्रिकेटर फॉर द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ये अभी आपको मिल चुके हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो ये अभी टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, 5 के नाम मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज फर्स्ट रोहित शर्मा क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, विनीश फोगाट रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, रानी रामपाल हॉकी, मनिका बत्रा टेनिस एंड मरियप्पा तंगुवेला आपका पैराथलीट से बिलोंग करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब कहाँ आपकी बनाई गई है? दैट इज आनंद। गुजरात की किस डिस्ट्रिक्ट में बनाई है? आनंद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलयालम राइटर एस हरीश हैज वॉन द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 फॉर विच नॉवल? किस नॉवल के लिए एस हरीश को JCB प्राइज मिला है 2020 का? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दैट इज मूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिनिका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL सिस्टम नेम्ड आफ्टर शिवाज बो कैन फायर अ सेल्वो ऑफ कितने रॉकेट ये 44 सेकंड? देखो एक बार में कितना टाइम लगता है? 44 सेकंड। और कितने रॉकेट ये एक साथ छोड़ सकता है? दैट इज 12। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारियो मोलिना was passed away recently was the Nobel Prize winner in which field? मारियो मोलिना जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, ये इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है किस फील्ड में? दैट इज
केमिस्ट्री, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन्होंने बताया था कि CFC डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को, इसलिए इनको आपका नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज पोस्ट डे 2020 ऑब्जर्व्ड? पोस्ट डे कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्या बालन की कौन सी मूवी है जो नॉमिनेट हुई है ऑस्कर, जो सेलेक्ट हुई है ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए? दैट इज नटखट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड द फुटबॉल राइटर एसोसिएशन FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 एंड 20? फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019-20 का अवार्ड FWA ने किसको दिया है? दैट इज जॉर्डन हैंडरसन। जॉर्डन हैंडरसन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभिनंदन स्कीम? आंसर इज असम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट प्लेटिना, एक प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है कोविड-19 पेशेंट पे, लॉन्च किया? दैट इज बी ऑप्शन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने स्टार्ट किया है एक खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम, जिसका फर्स्ट वेबिनार कंडक्ट हुआ था किस स्पोर्ट के ऊपर? दैट इज आर्करी, तीरंदाजी के ऊपर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया शोकेस? ये जो प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया है? दैट इज DPIIT। दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। DPIIT की फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द JC Daniel अवार्ड? JC Daniel अवार्ड केरल का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। ये अवार्ड किसने मिला है? दैट इज हरिहरन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हरिहरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज सेट अप द स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पांस फंड टू फैसिलिटेट फ्री ऑनबोर्डिंग ऑफ MSMEs ऑन TRDS प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने TRDS प्लेटफॉर्म पर MSME की मुफ्त और ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि की स्थापना की है? दैट इज कौन से बैंक ने की है? ये आपकी की है सिडबी ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सिडबी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जुलाई 2020? हमने जो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2020 को मनाया, वो कौन सा कारगिल दिवस था? वो था आपका 21वां कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज टॉप द EASI बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 इन द टॉप परफॉर्मिंग बैंक कैटेगरी? किस बैंक ने EASI बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स में टॉप किया है? दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया ग्लोबल वीक? इंडियन ग्लोबल वीक की 2020 की क्या थीम थी? दैट इज बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज 9 to 1 जुलाई को हम ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 की जो थीम थी दैट इज बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन एम्पायर हु वाज इंक्लूडेड इन द ICC's एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर फॉर द अपकमिंग 2020 to 21? क्या बोल रहा है? देखो, अब तक ना एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर में इंडिया के 3 एम्पायर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अभी जो सिलेक्ट हुए रिसेंटली दैट इज नितिन मेनन, और इससे पहले 2 और सिलेक्ट हुए हैं। वो कौन है? श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि। ये दोनों पहले सिलेक्ट हुए, टोटल 3 गए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली पूछा दैट इज नितिन मेनन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD प्रोजेक्ट विद अ 48 स्टोरी सिग्नेचर टावर इन विच सिटी? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फाउंडेशन रखी है, ठीक है, TOD प्रोजेक्ट की किस सिटी में? दैट इज न्यू दिल्ली। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एयरफोर्स सेलिब्रेट 88 फाउंडेशन डे ऑन विच डेट? इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया गया? सो ये आपको पता होना चाहिए, सारे इंडियन एयरफोर्स डे, आर्मी डे सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ और 8 अक्टूबर 2020 को 88 फाउंडेशन डे था, यानी कि हमने 88वां जो है 88वां इंडियन एयरफोर्स का डे मनाया था ऑन 8 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेट संकल्प पर्व फ्रॉम जून 28 टू जुलाई 12? 28 जून से 12 जुलाई तक, 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व किस मिनिस्ट्री ने मनाया? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मनाया था ये, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और इसमें आपको 5 ट्री लगाने थे। ठीक है, इसमें आपको कितने ट्री लगाने थे? 5 ट्री लगाने थे। 5 ट्री आपके, एक ट्री आपका पीपल का होना चाहिए, आंवला, बरगद, बेल और अशोक। ये आपके 5 पेड़ थे जो आप लगाने थे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल। ठीक है, इसके मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा? इस बुक के ऑथर कौन है? ये एक बायोग्राफी है, तो इस बुक के ऑथर कौन है? तेंजिन गर्चे तेथोंग। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तेंजिन गर्चे तेथोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा वो पास अवे रिसेंटली वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? देखो, जो ये इंसान है प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले PM रहे हैं। ठीक है, किस कंट्री के? दैट इज बहरीन कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, सो अभी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहरीन की कैपिटल मैं आपको बता देती हूँ, मैनमा, और करेंसी है बहरीन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द US स्पेस एजेंसी नासा हैज अनाउंस्ड टू रीनेम इट्स हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन। US ने नासा के हेडक्वार्टर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? किसके नाम पे रख दिया गया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रख दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी अमेरिकन मैथमेटिशियन रही है और एरोस्पेस इंजीनियर भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर फेरी which has won the prestigious Gustav Trove Award for excellence in electric boat and boating? Excellence in electric boat and boating में Gustav Trove Award जीतने वाली इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी कौन सी है? दैट इज
Aditya. A option is the correct answer. Next question is who has been re-elected as the chairman of Association of Mutual Funds in India? AMFI के elected chairman कौन है? That is Nilesh Shah. D option is the correct answer. Next question is when is National Postal Week observed by Department of Post? That is 9 to 15 October. A option is the correct answer. Next question is which is the first city in the entire northern region to get a manhole cleaning robot Bandicoot? Bandicoot northern region में सबसे पहले की सिटी में लॉन्च किया गया है, that is गैंगटॉक. ठीक है, सॉरी गुवाहाटी. बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. सॉरी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बैंडिकॉट जो है आपका एक रोबोट है, ये नॉर्दर्न ईस्ट एरिया में पहली सिटी है गुवाहाटी जहां ये लॉन्च हुआ है. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अकॉर्डिंग इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितने परसेंट हो गया था अक्टूबर में? ठीक है, 6.98% हो गया अक्टूबर के मंथ में ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम? किस गवर्नमेंट ने आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लॉन्च की है? आंसर इज छत्तीसगढ़. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज छत्तीसगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डेवलप किया है हैवी ड्रॉप सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर. वो कौन सा है? P7 उसका नाम है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर पोर्टल टू टेस्ट व्हाट? इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, दैट इज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर. ये किस चीज के लिए है? लोस्ट मोबाइल के लिए. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has officially become the oldest pope in the history? अभी जो है oldest pope किन्हें घोषित किया गया है? पोप बेनेडिक्ट 16 को. पोप बेनेडिक्ट 16 को बोला गया है कि ये सबसे ओल्डेस्ट पोप है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज NGT हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी अंडर whose chairmanship to investigate the blowout at Assam's Bagans Oil India Limited. क्वेश्चन में क्या बोला है कि NGT ने एक कमेटी का गठन किया है जो क्या करेगी? OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड में. ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के आसम के बागान ऑयल के वेल में जो विस्फोट हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लो आउट हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी. तो उसके लिए चेयरमैनशिप किसको दी गई है? दैट इज BP Katke. Option B is the correct answer. Next question is Earth Science Minister Harshvardhan has launched which mobile application which will provide city-wise weather forecast, nowcast and other warning? क्या बोला है कि अर्थ साइंस के मिनिस्टर है कौन? हर्षवर्धन. उन्होंने लॉन्च की है एक मोबाइल ऐप जो प्रोवाइड करेगी सिटी वाइज वेदर फोरकास्ट, नाउकास्ट एंड अदर वार्निंग. ठीक है, दैट इज मौसम ऐप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो बिडेन वो वॉज इलेक्टेड एज 46th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के. ठीक है, नवंबर में ये इलेक्ट हुए हैं. कितनी सीट से जीते हैं? 290 सीट से जीते हैं. और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI has formulated 9-member working group WG under which whose chairmanship to look into ड्रोन इंश्योरेंस. क्या बोल रहा है कि IRDAI ने 9 मेंबर का एक ग्रुप बनाया है जो क्या करेगा? ड्रोन इंश्योरेंस की ड्रोन इंश्योरेंस को लुकआउट करेगा. किसकी चेयरमैनशिप में ये 9 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, का ग्रुप बनाया गया है? ये आपका बनाया गया है अंजन दे के चेयरमैनशिप के अंदर. दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हागिया सोफिया म्यूजियम ऑफ विच कंट्री हैज बीन टर्न बैक इनटू अ मॉस्क? हागिया सोफिया म्यूजियम किस कंट्री का था जिसको अभी एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है? दैट इज टर्की. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन दामिनी? किस रोड कॉर्पोरेशन ने, किस स्टेट की रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दामिनी वुमेन हेल्पलाइन को लॉन्च किया है? दैट इज यूपी. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next question is which company in collaboration with NASSCOM Future Skill will launch a nationwide initiative in India to skill students in artificial intelligence? इंडिया के स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल करने के लिए नास्कॉम के साथ किस कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है? माइक्रोसॉफ्ट. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड एन एडवांस एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम. इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है एक एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम. उसका नाम बताना है क्या है? दैट इज मारिच. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been elected as new chairman of economic community of West Africa state? इकोवास के न्यू चेयरमैन किसे इलेक्ट किया गया है? दैट इज नाना अकूफो अडो. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following has become the world largest energy company after Saudi Aramco? सऊदी अरमैको के बाद वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी किसे घोषित किया गया है? दैट इज ए ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गल्फ नेशन विल हैव इट्स फर्स्ट नेशनल इलेक्शन इन अक्टूबर 2021? पहले नेशनल इलेक्शन अक्टूबर 2021 में होने वाले कौन सा ऐसा नेशन है, गल्फ का नेशन का ऐसा कौन सी कंट्री है जहां ये इलेक्शन है वो पहली बार होंगे अक्टूबर 2021 में? दैट इज कतर. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोरेला पेंड्रा मारवाही डिस्ट्रिक्ट इज द 28th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? सो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. दैट इज छत्तीसगढ़. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी जिनका भी हाल ही में देहांत हुआ है उनका नाम क्या था? दैट इज गोविंद स्वरूप. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36th एशियन समिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? 36th आसियान समिट किस कंट्री में हुआ था? दैट इज बी ऑप्शन वियतनाम. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज केन स्पियर्स जिनका हाल ही में देहांत हुआ है किस कार्टून सीरीज के को क्रिएटर थे? किस कार्टून सीरीज के को क्रिएटर थे? दैट इज स्कूबी डू. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज साइंड, किस स्टेट ने साइन किया है $82 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक के साथ? किस लिए? स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए. ये किसने किया है? आपका हिमाचल प्रदेश. दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज सेट टू लॉन्च विच पोर्टल फॉर रैपिड ग्रीवियंस रेजिडुअल फॉर द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज. दैट इज संतुष्ट. और इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के संतोष. ठीक है, संतोष इसके मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू कंट्रीज वर हैंडेड द राइट टू होस्ट द 2023 के वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी हैज कंप्लीटेड इट्स 100 ईयर्स ऑन 9 सितंबर 2020? किस यूनिवर्सिटी ने 9 सितंबर 2020 को अपने 100 साल पूरे किए हैं? दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूपी में है, सबको पता है, AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ अलायंस एयर? अलायंस एयर की पहली वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज CEO कौन बनी है? दैट इज हरप्रीत सिंह। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉरी थुड़ियू रुली पपारा पहाड़ी है एक, ठीक है, वैली है, हिल है, सॉरी, इसको क्या है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित कर दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ये किस स्टेट में है? क्या बोला मैंने? थुड़ियू रुली पपारा एक हिल है जो कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दी गई है। ये किस स्टेट में है? दैट इज केरला। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग हैज कंस्टिट्यूटेड अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी MPICC का गठन किया है नीति आयोग ने किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? दैट इज संयुक्ता समाधार। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आई नो, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं घबराना कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो है। आपको पता होना चाहिए कि आपके MNS के एग्जाम में कुछ ही टाइम रह गया, ठीक है। आप टेल लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, तो अभी आप पढ़ लोगे तो सही रहेगा, बेटर रहेगा, अभी भी टाइम है, ठीक है। करंट अफेयर इंग्लिश में फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मैं आपका जो ये 5 पार्ट में पूरे करंट अफेयर करा दूंगी, सो आप लोग करंट अफेयर के लिए बिल्कुल वरी ना हो, ठीक है। अपने इंग्लिश पोर्शन पर ध्यान दो। यहाँ से आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे, 5 वीडियो होंगी, टोटल 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, दैट आर इनफ, ठीक है। तो इन्हीं पे फोकस करो, इंग्लिश एंड करंट। PCB पे फोकस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ईजी आएगी, आप कर लोगे। मेन है करंट अफेयर एंड इंग्लिश। क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज गोइंग टू हेड द रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड टास्क फोर्स फॉर डेवलपिंग द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? क्या बोल रहा है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को विकसित करने के लिए हाल ही में गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? किसकी चेयरमैनशिप में ये होगा? ये होगा आपकी इकोनॉमिक करंट अफेयर सेक्रेटरी के अंडर में होगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू ग्रांट 100% टैक्स एग्जम्पशन टू ऑल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल टिल 31 दिसंबर और 2022? क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य ने 31 दिसंबर 2022 तक सभी बैटरी चालित वाहनों पर 100% छूट टैक्स को छोड़ने का निर्णय लिया है? ये किस स्टेट में ऐसा किया गया है? दैट इज स्टेट कौन सी है? ये स्टेट है आपकी तमिलनाडु। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड व्हिच प्लान टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्री? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च करी है ताकि क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है, मतलब जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हों उसको देख के। दैट इज महासिविधा, सॉरी दैट इज महापरवाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, महापरवाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द लाइफ टाइम एक्सलेंस नेशनल अवार्ड गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने हाल ही में एक अवार्ड दिया है, लाइफ टाइम एक्सलेंस नेशनल अवार्ड। किसको दिया ये आपका मिला है अशोक शाहनी जी को। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2019 वाज कन्फर्ड ऑन वोम? शांति, निशस्त्रीकरण और विकास 2019 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डेविड एटनब्रो को ये जो है प्राइज आपका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्थरोप ग्रूमैन हैज नेम्ड इट्स NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट आफ्टर वोम? नॉर्थरोप ग्रूमैन है, इन्होंने NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम किसके नाम पे रख दिया गया है? दैट इज कल्पना चावला। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द हरिथा हरम प्रोग्राम? ये प्रोग्राम किसने लॉन्च करा है? हरिथा हरम प्रोग्राम, दैट इज तेलंगाना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट अटल किसान मजदूर कैंटीन वाज लॉन्च? ये जो है स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है? हरियाणा में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट अ समिट ऑफ काउंसिलिंग ऑफ हेड गवर्नमेंट ऑफ SCO ऑन November 30? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शंघाई सहयोग संगठन SCO देशों के प्रमुख परिषद में सम्मेलन की 30 नवंबर की मेजबानी, मतलब ये जो SCO का जो प्रोग्राम है, समिट है, ये कहाँ होगा, कौन होस्ट करेगा इसको? दैट इज किसने होस्ट किया था इसको? इंडिया ने। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन पीरियड? इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर है आपके थर्ड ऑप्शन S जयशंकर इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज़ यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैंने बोला था 80 क्वेश्चन मैं प्रीवियस रिवाइज़ करवाऊँगी और 120 नए, तो मैंने वही किया है, 80 क्वेश्चन रिवाइज़ करवा दिए आपके और 120 नए भी करवा दिए हैं। अब आपका काम है इन क्वेश्चन को बार-बार रिवाइज़ करना, ठीक है? आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने जो वीडियो है इसकी स्पीड 1.5x पे ही ये अपलोड करी है ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है? सो बिकॉज़ जितने करंट अफेयर आप सुनोगे ना अपने माइंड में उतने ही ज़्यादा आएँगे ये, ठीक है? इनको बार-बार रिकॉल करो अच्छे से। और एक और बात, इनके जो PDF हैं ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी।
और वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आंसर के लिए आपको वीडियो देखनी होगी। पहले वीडियो देखो, बाद में क्वेश्चन के आंसर देखो, फिर देखो कि आप किस क्वेश्चन पे स्टक हो रहे हो। वापस उस क्वेश्चन को देखो और कॉपी में उस क्वेश्चन को नोट करो। गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आते थे, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी करना, ताकि मुझे आप लोगों से सपोर्ट मिले। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए,